जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आप सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्गम है वो चाइना से हुआ है, ठीक है। और इसकी जानकारी सबसे पहले दोस्तों चार्ल्स मैसन ने दी थी, ठीक है। और इसका नामकरण है जो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसका नामकरण किया था। आगे देखते हैं। यह विश्व की दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कुल शहरों की संख्या 350 है और केवल 200 शहर, जिसमें से 200 शहर तो केवल गुजरात में ही है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें 200 शहर तो केवल गुजरात में है, उसकी कुल शहरों की संख्या है 350। आगे देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो 1921 में खोजी गई, ठीक है। यह सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। इसकी खुदाई जो है दयाराम साहनी ने की थी। यह रवि नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। दोस्तों इसमें वस्तुएं देख लेते हैं हमें क्या क्या वस्तुएं मिली। कुम्हार का चाक जिसपे कुम्हार अपनी वस्तु बनाता है। अन्नागार मतलब रसोई घर। श्रमिक आवास मतलब रहने के लिए आवास मिला। मातृ देवी की मूर्ति मतलब देवी की मूर्ति मिली। लकड़ी लकड़ी की ओखली मिली। लकड़ी का ताबूत मिला। हाथी का कपाल मिला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाथी का कपाल मिला है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। और इसमें RH-37 कब्रिस्तान भी मिला है। आगे देखते हैं दोस्तों हम मोहनजोदड़ो, ठीक है, 1922। इसकी खुदाई जो है राखल दास बनर्जी ने की थी, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सबसे बड़ा शहर है सिंधु सभ्यता का। मोहनजोदड़ो दोस्तों सबसे बड़ा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। यह मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला। टीला यानी एक ऐसा टीला जहाँ पे मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला। वस्तुएं देख लेते हैं दोस्तों हम। इसमें वस्तुएं पुरोहितों का आवास मिला, और घर में कुआं मिला। भाई दोस्तों पुरोहित रहते पंडित रहते हैं तो घर में कुआं तो हो गई। और विशाल स्नागर मिला। अन्नागार मिला और सूती वस्त्र मिले, मतलब पंडित सूती वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र मिले। सबसे बड़ी सबसे चौड़ी सड़क, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में सभी सड़क चौड़ी है, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क मिली। और सभागार मिला और पशुपति शिव की मूर्ति मिली, ठीक है। और तांबे का ढेर मिला। कोई बर्तन नहीं मिला लेकिन ढेर मिला, बहुत बड़ा, मतलब ऐसा ढेर, ठीक है। आगे देखते हैं चंद्रद्रोण 1931। इसकी खुदाई दोस्तों गोपाल मजूमदार ने की। यह एक औद्योगिक शहर है, ठीक है, मतलब औद्योगिक से भरा हुआ शहर कौन सा है? चंद्रद्रोण, ठीक है। वस्तुएं देख लेते हैं। मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, गुड़िया, सुई, मतलब पूरा लड़कियों का सामान। अलंकृत ईंट, मतलब बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। इसको दोस्तों ऐसा समझ सकते हैं, मतलब कोई रोड बना है, ये कोई रोड बना है, ठीक है। एक बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है, तो मतलब रोड, अभी अभी रोड बना है तो उस पर पाँव के निशान आ गए हैं, तो इसी का मतलब यही है। मतलब किसी रोड पे मतलब पीछा कर रहा होगा बिल्ली कुत्ता, मतलब ताजा ताजा बना होगा तो कोई निशान आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं रोपण 1953। खुदाई जगदत्त शर्मा। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे है, ठीक है।
है यहाँ मानव का साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला। यानी कहा जा सकता है रोपण तक मानव पालतू जानवर पालने लगा था। ठीक है, आगे देखते हैं। वनवाली खुदाई रविंद्र सिंह ने की और यह हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और रंगोई नदी के समीप है। यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब वैसे तो सभी सिंधु घाटी में सभी सीधी हैं। ठीक है, पूर्व पश्चिम की ओर, लेकिन इसमें सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली, कहीं कहीं से कहीं कहीं से। ठीक है, आगे देखते हैं। कालीबंग खुदाई की इसमें बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। इसका अर्थ होता है दोस्तों, कालीबंग का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत एवं हल मिला। हवन कुंड भी मिला। ठीक है, जिससे जाहिर होता है कि पहले भी हवन होता था। ठीक है, यहाँ राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे है राजस्थान की सरस्वती नदी के किनारे है। आगे देखते हैं। धोलावीर खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आगे देखते हैं हम। सुरकोटदा है गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़ी की हड्डियां मिली। कलश समाधान से मतलब है कि मानवों को कभी कहीं कहीं जलाया जाता है, कहीं कहीं दफनाया जाता है। यहाँ कलश में मतलब एक कलश है, उसके अंदर रखा जाता था मरने के बाद। और घोड़े की अस्थियां मिली, यानी इससे साबित होता है कि उस समय पे मानव घोड़े भी पाला करते थे। आगे देखते हैं लोथल, जो कि गुजरात में है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल है लोथल में। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। दोस्तों, यहाँ के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर खुलते थे। यानी इससे जाहिर होता है कि अगर किसी का घर है, सड़कों की ओर खुलता है गेट, तो सामान आने जाने में आसानी होगी। यहाँ पारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत देती है। मतलब कहीं और देश की मोहर मिले अगर आपके पास, तो उससे विदेशी व्यापार का संकेत तो हो गई। आगे देखते हैं। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो कि सती प्रथा को प्रतीक है। सती प्रथा का प्रतीक मतलब किसी का अगर पति खत्म हो जाए तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। रंगपुर है गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ से धान की भूसी मिली। ठीक है, इससे जाहिर होता है कि मतलब उस समय पे लोगों ने जानवर पालना शुरू कर दिए और खेती करना भी शुरू कर दी थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीर है, जो कि गुजरात और पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान तो अभी अलग हो गया, लेकिन जो पहले का मैप के हिसाब से गुजरात और पाकिस्तान दोनों में है। आगे देखते हैं हम इसकी विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। यह एक नगरीय शहरी सभ्यता है, मतलब शहरों की तरह इसमें सब चीज व्यवस्थित होती है जैसे कि आजकल है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क साफ हो जाती थी। नालियां व्यवस्थित ढकी हुई होती थी। जो नालियां हैं व्यवस्थित ढकी हुई होती थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत दोस्तों यहाँ पे कृषि था। ठीक है, कृषि था। इनका व्यापार विदेशी विदेशों तक होता था। देख मतलब पहले भी दोस्तों व्यापार विदेशों तक होता था, सिंधु घाटी सभ्यता से भी। आगे भी देखते हैं। इसका समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब माताओं को मानता था। इसकी लिपि भाव चित्रवात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका।
यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम 16 किलो का बांट था, यानी 16 किलो का बांट था। यानी अपन कुछ चीज लेनी है तो कम से कम 16 किलो लेनी पड़ेगी। अगर आपको 20 किलो लेनी है तो नहीं ले सकते, आपको सीधा 32 किलो लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण दोस्तों बाढ़ को माना जाता है। जैसा कि औपचारिक तौर पर आप भी सोच सकते हैं कि बाढ़ से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।